Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to all on your own coding channel Code Freaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? जब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो 1 से 3 पे पहुंचने की डिस्टेंस 5 है, ठीक है, और 0 से 3 पे पहुंचने की डिस्टेंस 2 है. मान लो 1 और 0 ये अपने दो नोड्स थे जहां से अपने को डिस्टेंस चेक करनी थी. तो 3 पे पहुंचने की 1 से तो कितनी है 5 और 0 से कितनी है 2 सपोजिकली. तो अपने को रिटर्न क्या करवाना है 2. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस आपको रिटर्न करवानी है. यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्सिमम उसने ये बोला है कि 1 से 3 के लिए मैक्सिमम कर दिया आपने और 0 से 3 के लिए मिनिमम हो गई ऑटोमेटिकली. तो मिनिमम वाली आपको रिटर्न करवानी है. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है भैया? दूसरा कंसेप्ट ये है कि ना यहाँ पे जैसे मान लो कि टू डिस्टेंस है कि 1 से 2 डिस्टेंस पे 2 भी आता है और 1 से 2 डिस्टेंस पे 3 भी आता है सपोजिंगली, और 0 से भी 2 डिस्टेंस पे 2 भी आता है और 0 से भी 2 डिस्टेंस पे 3 भी आता है. तो ये दोनों कॉमन नोड हो गई. हाँ, दोनों कॉमन नोड है और दोनों सेम डिस्टेंस पे. तो कौन सा रिटर्न कराओगे? जिसका इंडेक्स पहले आ रहा है, मतलब 2. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं. ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझ वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि क्वेश्चन में कुछ तो एक एजेस नाम का एक एरे गिवन था, उसके साथ में एक नोड 1 गिवन थी और एक नोड 2 गिवन थी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, अब इस एजेस नाम के एरे में क्या गिवन है भैया? 2 2 3 1. ये क्या है? देखो ये समझो उसको. ये बोलना चाह रहा है कि जो जीरोथ इंडेक्स है ना इनिशियली, हाँ, तो जीरोथ इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जो जीरो है वो 2 पे जा रहा है, मतलब उसका 2 के साथ में कनेक्शन है, मतलब 0 से 2 पे जाया जा सकता है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं. फिर यहाँ पे 1 था, हाँ, इसका मतलब 1 से भी 2 पे जाया जा सकता है. तो अपन यहाँ पे बना देते हैं 1 कि बोला हाँ 1 से भी 2 पे जाया जा सकता है. देखना लास्ट में क्या होगा कि ऐसा ही अपने पास डायग्राम बन के आएगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. फिर अपन ने क्या बोला? बोला ये कौन सा इंडेक्स है? बोला 2, मतलब 2 वाली इंडेक्स. बोला 2 से कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला 3 पे. तो 2 से भी 3 पे जाया जा सकता है. ओके, बहुत ही बढ़िया. फिर अपन ने क्या बोला? बोला 3 पे -1. -1 का मतलब क्या हुआ? बोला -1 का मतलब ये है कि यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता. बोला क्लियर है? बोला क्लियर है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अच्छा भैया, 2 से 3 पे जाया जा सकता है, इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि 3 से 2 पे जाया जा सकता है? बोला नहीं, ये डायरेक्टेड ग्राफ है. डायरेक्टेड का मतलब कि अगर 2 से 3 का कनेक्शन दिया हुआ है तो हाँ 2 से 3 पे जाया जा सकता है, लेकिन अगर 3 से 2 का नहीं दिया हुआ है तो 3 से 2 का नहीं जाया जा सकता. बोला ठीक है. देखो, ये क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ है. अच्छा, अब ये इस चीज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि ग्राफ सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ ही था और बाकी अपन समझ चुके हैं कि कहाँ से कहाँ पे जाया जा सकता है. जब भी ऐसा बोल देता है ना अपने को, जब भी कभी एडजस्ट दे देता है तो अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ग्राफ का क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब इसमें अपने को रिटर्न क्या करवाना है भैया? ये बताओ. रिटर्न ये करवाना है कि आपको दो नोट दी हुई है, एक तो 0. ठीक है, ये ऐसे ही कुछ बना है तो इसी को अपन रेफर कर लेते हैं. ठीक है, एक तो 0 और एक अपने को 1. दो नोड्स की बने. ठीक है, अब रिटर्न क्या करवाना है कि 1 और 0 इन दोनों से कौन सी ऐसे नोड है जो कॉमन है, मतलब कि जहां पे दोनों से जाया जा सकता हो. बोला ओके. हाँ, तो देखो ये बताओ, 2 पे भी जाया जा सकता है और 3 पे भी जाया जा सकता है, हाँ कि ना? बोला हाँ भैया. 1 से 2 पे जा सकते हैं सीधा और 1 से 2 पे जाके देन 3 पे भी जा सकते हैं. तो हाँ, 1 से तो जा सकते हैं और 0 से भी 2 पे जा सकते हैं सीधा और फिर 0 से 2 पे जाके 3 पे जा सकते हैं. तो ठीक है, दोनों पॉसिबल है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अच्छा, अब ये बताओ कि दोनों पॉसिबल है तो अपन रिटर्न क्या करवाएंगे? ये तो भैया नहीं समझ में आ रहा. देखो समझो इस बात को कि जैसे 0 से 2 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितनी थी? बोला 1. 1 से 2 पे जाने के लिए भी कितनी थी? 1. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को डिस्टेंस कितनी मिल रही है? 1. और अगर अपन 0 से 3 पे जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी मिलेगी? 2. ठीक है, तो अपनी मिनिमम डिस्टेंस में अपन पहुंच पा रहे हैं कॉमन नोड पे, तो अपन ऑफकोर्स अपन क्या रिटर्न करवाएंगे? ये मिनिमम डिस्टेंस वाला नोड. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब सपोजिंगली ऐसा होता कि 0 से 3 पे जाने के लिए भी आपको 1 लग रही होती और 0 से 2 पे जाने के लिए तो ऑफकोर्स 1 लगी रही थी. ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा ले लो कि 1 से 2 पे जाने के लिए भी 1 लग रही है और 1 से 3 पे जाने के लिए भी आपको 1 डिस्टेंस लग रही है. तो अब यहाँ पे कौन सी लोगे भैया? यहाँ पे तो दो दो आंसर्स हो गए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप 2 ही लोगे. बोला अब ऐसा क्यों किया भैया? अब ऐसा इसलिए किया कि अगर सेम डिस्टेंस है तो अपने को मिनिमम इंडेक्स वाली नोट देनी है. बोला ओके, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स वाली. तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है? बोला फर्स्ट प्रेफरेंस तो अपने को देनी है कि अपने को शॉर्टेस्ट टाइम में मिल जाए, मतलब अपने को डिस्टेंस कम चलनी पड़े. ठीक है, और फिर अपने को सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है कि अपने को मिनिमम एज वाला हो. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बोला हाँ, इतना क्लियर हो गया. तो अब क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? बोला 0 और 1 अपनी थी नोड्स और उससे अपने को कॉमन नोड पे जाना था, तो ऑफकोर्स बात है अपना 2 अपना आंसर है. ठीक है, हाँ, वही अपने आउटपुट में रिटर्न है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ. अच्छा भैया, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इसको अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे इसकी? देखो बहुत आराम से अपन इजीली समझते हैं. क्या? एक बात बताओ कि अब 1 से एक काम कर लेते हैं, 1 से सारे के सारे नोड्स की डिस्टेंस काउंट कर ले तो कोई दिक्कत है क्या?
बोला दिक्कत तो कुछ नहीं है भैया, वन से सारे के सारे नोड्स की डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन एक बना लेते हैं एरे, और इसमें वन से डिस्टेंस काउंट कराएगी। वन की खुद की कितनी है? बोला जीरो भैया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फिर जैसे अपन वन से कहाँ पे जा सकते थे? टू पे, ठीक है, तो टू की कितनी हो गई भैया? वन। टू पे अपन एक स्टेप में पहुंच गए, ठीक है। अब बताओ थ्री पे कितने स्टेप में पहुंचे? बोला टू पे। बहुत ही बढ़िया। और कहीं जाया जा सकता था क्या? बोला नहीं, जीरो पे तो जाया जा ही नहीं सकता। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये अपन ने पूरा का पूरा बना दिया कि वन से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, ये पूरा बन गया। अब इसके बाद में बताओ कि क्या जीरो आ रहा है क्या इसके अंदर? बोला नहीं, जीरो आ ही नहीं रहा। तो बोले ठीक है, छोड़ो, जीरो तो नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, अपन जीरो से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है ना, ये चेक कर लेते हैं। तो बोला जीरो से टू पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, जीरो से टू पे जाया जा सकता था, तो अपन ने यहाँ पे तो ये रिटर्न करवा लिया कि हाँ, एक अपनी नोड है टू, और एक अपना डिस्टेंस कितना है? वन। तो अपन वन डिस्टेंस में टू पे जा सकते हैं। ये अपना डिस्टेंस है और ये अपनी नोड है। अपन ने इससे जब कैलकुलेट किया तो अपना ये सबसे करीब वाला आया। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि जीरो से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है। तो जीरो से अपन ने देखा, तो जीरो से जीरो पे तो ऑफकोर्स जाया जा ही सकता है, वो तो अपन जीरो लेंथ में ही पहुंच जाएंगे। तो अपन ने उसके लिए तो बोला कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है, इट सेल्फ है, ठीक है। फिर अपन ने बोला टू पे जाया जा सकता है वन यूनिट ऑफ डिस्टेंस में। बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला थ्री पे जाया जा सकता है टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस में। बोला बहुत ही बढ़िया। अब इसमें बताओ कि क्या इसमें डायरेक्ट कहीं पे ऐसा था क्या कि वन पे जाया जा सकता था? भैया आप हर बार ऐसा क्यों चेक कर रहे हो कि डायरेक्ट वन पे जाया जा सकता है क्या? अगर देखो ऐसा होता कभी सपोजिंगली कि आप वन पे जा पा रहे थे, सपोजिंगली कुछ भी 10 स्टेप्स में जा पा रहे थे सपोजिंगली, ठीक है, हाँ। तो अब आपने बोला कि हाँ मैं वन पे जा सकता था 10 स्टेप्स में, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बात बताओ कि वन के लिए सेल्फ की डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो अपने को तो जीरो डिस्टेंस लेनी है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो अपन क्या बोलेंगे? बोला एक से तो मैं ट्रैवल करता करता यहाँ पे जीरो से ट्रैवल करता करता वन पे आ गया मैं, उसके लिए मेरे को 10 लगी, पर मेरे को उससे मतलब ही क्या है, मैं तो मिनिमम वाली लूंगा। तो मिनिमम वाली क्या है कि वन से सेल्फ पे जाने के लिए कितनी लग रही थी? मिनिमम जीरो। तो बस मेरा आंसर क्या है कि मेरे को जीरो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी और मेरे को कॉमन डिस्टेंस मिल गई। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? बोला नहीं भैया, ये तो सबसे सही था, इसलिए अपन चेक कर रहे थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन ने वो वाली क्यों चेक करी कि सबसे पहले तो जो अपने अल्टरनेटिव है वही मिल जाए। तो ठीक है, तो अपन ने अल्टरनेटिव चेक करी, वो तो अपने को नहीं मिली थी यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे था जीरो टू थ्री, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अब अपन क्या करेंगे? अब चेक करेंगे कि वन से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, तो वन से टू पे जा सकते थे। हाँ, तो वन से टू वाला प्रेजेंट था क्या? बोला हाँ ये प्रेजेंट था, तो अपन ने वापस ले लिया। अब वहाँ पे वापस अपना क्या है? बोला वन कॉमा टू ही आया कि वन यूनिट ऑफ डिस्टेंस लग रही थी और सेकंड अपनी नोट थी, ठीक है। तो अब ये तो क्या हुआ? बिल्कुल सेम ही हो गया, ठीक है। तो इसमें तो वो वाला कंसेप्ट आया ही नहीं कि अगर अपना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है फिर कम हो जाती है वो वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही आ गया। अब देखो एक अपन ये वाला क्वेश्चन लेके देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई ये क्या कर दिया आपने? इतना भयंकर एग्जाम्पल, मतलब भयंकर कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बनाया अपन ने कि थ्री से वापस जीरो पे जाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है? साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, फाइव से फोर, फोर से टू, टू से वन, वन से थ्री, और फिर थ्री से वापस जीरो, फिर जीरो से फाइव, फिर वापस वही, ठीक है। अच्छा अब ये साइकिल एग्जिस्ट कर सकती थी क्या? देखो यहाँ पे एजेस में कंटेन साइकिल्स। बोला हाँ ओके, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। हाँ, तो अब ये साइकिल एग्जिस्ट कर रही है ना, इसकी वजह से अपना काम क्या थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? देखो समझो इस बात को। अब अपन ने क्या किया? वापस अपने दो नोट्स हैं कोई सी भी, तो अपन एक काम करते हैं, एक नोट तो मानते हैं थ्री और एक नोट मानते हैं अपन टू, ठीक है। हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, थ्री से चलते हैं पहले। बोला ठीक है, तो भैया थ्री से फर्स्ट पे तो आप थ्री पे जाओगे तो थ्री के लिए एट सेल्फ जीरो, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या बोला पर हमने कि अब थ्री से कहाँ पे जा सकते थे? जीरो पे। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। तो जीरो के लिए अपनी वन, ठीक है। फिर जीरो से कहाँ पे जा सकते थे? फाइव पे, तो फाइव के लिए अपनी क्या हो गई? टू, ठीक है। फिर अपन फाइव से कहाँ पे जा सकते थे? फोर पे, फोर के लिए क्या हो गई? थ्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने सारी की सारी बना दी कि अपन थ्री से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे और कितने डिस्टेंस में जा सकते थे, बहुत ही बढ़िया। अब ये बताओ कि क्या थ्री से डायरेक्ट टू पे जाया जा सकता था क्या? बोला हाँ, थ्री से टू पे जाया जा सकता था। अच्छा कितने डिस्टेंस लग रही थी भैया? फोर। तो फोर डिस्टेंस में टू पे जाया जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे टू से। अब भैया अपन टू से चेक क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पे अपने को आंसर मिल तो गया। बोला ये भी तो हो सकता था ना कि टू वाली जो नोड है उससे अपन डायरेक्ट थ्री पे जा सकते हैं और वो भी और कम डिस्टेंस में। बोला ओके, हाँ एक बार ट्राई करो, देखो समझो इस बात को। अपन ने क्या बोला? बोला टू से खुद पे तो जीरो में ऑफकोर्स जाया ही जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपन ने बना लिया पूरा कि अपन टू से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। अब ये बताओ जीरो से क्या, मतलब टू से क्या थ्री पे जाया जा सकता था? बोला हाँ भैया। कितनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस में? बोला टू। बोला ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस में आप कहाँ पे पहुंच पाए? थ्री पे। अब बताओ
अब बताओ, अब यहाँ पे क्या है कि काफी सारी कॉमन डिस्टेंसेस है। बोला हाँ, और ये क्या है, इसका साइकिल भी बन रही है। बोला बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन एक में तो पहुंच रहे थे 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस में, और एक पे पहुंच रहे थे 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस में। क्या लोगे? बोला ऑफकोर्स ही बात है भैया 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस वाला। तो अपने को यहाँ पे हर बार चेक करना पड़ेगा कि अपना जो कैलकुलेट होकर आया है उसमें यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, 2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या था, 4 था। ठीक है, अब 4 पे आप कितनी स्ट्रेस में पहुंच पा रहे थे? बोला 5 में। ठीक है, लेकिन 4 से आगे वापस भी तो था कनेक्शन, वापस आपने क्यों नहीं बनाया भैया? बोला 2 से 6 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 2 क्या है, ऑलरेडी आ चुका था। तो अब यहाँ पे अपने को हर बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या अपन जब इस नोड पे पहुंच रहे हैं, क्या इस नोड पे अपन पहले भी आ चुके हैं क्या? क्योंकि हो सकता है ना दोबारा ऐसे साइकिल चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कोई सेंस तो है नहीं इस बात का। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपने को हर बार ये चेक करना पड़ेगा कि अगर अपन एक बार एक नोड पे आ चुके हैं तो दोबारा ना आए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, अपन हर बार क्या चेक कर रहे होंगे कि अपन एक तो ये बना रहे होंगे कि 3 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, फिर एक बार 2 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, फिर उनके चेक कर लेंगे कि जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन कितनी जल्दी आ सकता है और कॉमन की क्या पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, बड़े आराम से निकाल लोगे। अच्छा, अब इसको स्टोर अपन भैया किस में करवाएंगे जिससे अपने फास्ट एक्सेसिंग हो सके? तो ये बात आप खुद बताओ कि ऑफ वन में किसकी एक्सेसिंग हो सकती है? बोला मैप। खत्म खत्म भैया, मैप। ठीक है, तो मैप अपन लेते हैं ना हर बार। क्यों क्यों लेते हैं मैप? जिससे अपनी जो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो 0 हो जाए, मतलब ऑफ वन हो जाए बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो इसलिए अपन ने इसको स्टोर काय में करवाया? मैप में। एंड ऑफ डिस्कशन। हाँ, इसको मैप में स्टोर करवा लेंगे। विजिटेड का अपन हमेशा ध्यान रखेंगे, और अपन हर बार क्या चेक करेंगे कि अपने को मिनिमम डिस्टेंस करनी है। ठीक है, अब देखो एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। आ जाओ, देखो ये वो फंक्शन है जो आपके अपने को बनाना था। बोला हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आते ही अपन ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे आते ही अपन ने P1 एक पेयर बनाया, इंटो कॉमा इन। ठीक है, एक पेयर है नॉर्मली, और उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, और सिमिलरली अपन ने क्या किया, एक और पेयर बनाया और उसके लिए भी कोई ना कोई फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, क्रोनोलॉजी को समझो यहाँ पे कि एक बार तो अपन नोड 1 को पहले दे रहे हैं और एक बार नोड 2 को पहले दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बार में अपन ने क्या किया कि नोड 2 को पहले दिया और फिर नोड 1 को दिया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इसको अपन फंक्शन को तो समझेंगे, लेकिन पहले ये बताओ हो क्या रहा होगा यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये हो रहा होगा कि पहले तो वो नोड 1 के लिए पूरा कैलकुलेशन कर रहा होगा और फिर नोड 2 के लिए कैलकुलेशन कर रहा होगा, और दोनों के हिसाब से जो दोनों पेयर आ रहे थे ना, हाँ, ये दोनों पेयर ढूंढ के ला रहा होगा। इतनी सी बात तो क्लियर है? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। अब देखते हैं यहाँ पे इसने किया क्या है। ठीक है, तो पहले अपन क्या बोल रहे हैं? बोला नोड 1 के लिए कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो नोड 1 के लिए अपन गया कैलकुलेशन करने, और यहाँ पे अपन क्या गए, फन वाले फंक्शन में आ गए। ठीक है, अब फन वाले फंक्शन में आओ। यहाँ पे आते ही इसने क्या बोला, सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर दो। ठीक है, मैप क्यों डिक्लेयर किया पता ही होगा, ये अपन मैप में स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब उसके बाद में फिर क्या है, बोला एन क्या है भैया, एजेस की साइज, मतलब अपने कितने पेयर्स थे उसकी साइज ले लिया अपन ने। ठीक है, ये इनिशियली अपने ये एजेस की साइज। ठीक है, इससे अपने को क्या मिला? बोला नंबर ऑफ नोड्स मिल गई भैया। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, इसके हिसाब से दो विजिटेड नाम के वेक्टर बनाए, जिससे अपन क्या है उस वैल्यू पे दोबारा विजिट ना कर जाए। भैया दो क्यों बनाने पड़े, ये समझ में नहीं आया। देखो समझो इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्यों बनाने पड़े? देखो, एक तो कि जब अपन स्टोर करवा रहे हैं 1 के लिए कि हाँ भैया 1 से अपन 3 पे जा चुके हैं अब एक बार, और अपन ने उसको स्टोर करवा दिया, अपन दोबारा 1 पे ना चल जाए, इतना तो क्लियर ही था। हाँ भैया, दूसरा क्यों बनाना पड़ा? बेसिकली था क्या कि अपना जो सेकंड नोड थी वो अपनी थी 2। हाँ, अब यहाँ पे तो 3 से 2 पे जाया जा सकता था, लेकिन जस्ट सपोज कि ये 3 से 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके बावजूद भी अपने को एक विजिटेड का वेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। बोला हाँ, इसके लिए तो अपन ने बना लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अपने को 2 से भी चेक करना पड़ेगा ना, कि अब यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 का तो कनेक्शन है नहीं, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि 2 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, हाँ कि ना? बोला हाँ। तो अब 2 से अपन चेक करेंगे, 2 से 1 पे जाया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे 1 का कनेक्शन है क्या? हाँ भैया मिल गया। मान लो नहीं मिलता, फिर अपन बोलते 1 से कहाँ पे जाया सकता था, जाया जा सकता था? बोला 3 पे। और सिमिलरली अपन बहुत सारा चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती विजिटेड वाले की? बोला हाँ भैया। हाँ, समझ में आया कि 2 वेक्टर क्यों बने? बोला हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, इनिशियली नोड 1 को दे दिया 0 वैल्यू, क्योंकि नोड 1 पे अपन कितने में पहुंच सकते हैं? 0 पे। आपको ऐसी बात है ना, अगर आप इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो जो भी नोड 1 में वैल्यू है वहां पे आप कितने में पहुंच जाओगे? 0 में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या किया, बोला अभी इनिशियली लेंथ कितनी दे दी अपन ने? 0। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अब जब तक जो एजेस है ना वो -1 के इक्वल ना हो जाए तब तक कैलकुलेट करते रहो। मतलब जो अपना ऊपर वाला एग्जांपल है इसको समझो यहाँ पे। अब अपन ने क्या बोला, बोला कि देखो अपने इनिशियली नोड क्या थी? बोला 0। ठीक है, तो 0 से अपन 2 पे जा सकते थे। हाँ, तो चलते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड इंडेक्स पे आ गए आप। अब सेकंड इंडेक्स पे आप कहाँ पे पहुंचे? बोला 3rd पे। अब 3rd से आप कहाँ पे पहुंचे? बोला -1, मतलब कहीं जाया ही नहीं जा सकता। तो जब तक -1 ना आ जाए तब तक चलते रहो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि ना वो पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ भैया आपको अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर है अपने सबसे पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर दिया। बोला हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये जो भी नोड आई है जहाँ पे भी अपन पहुंचे हैं,
मतलब 0 था, 0 से अपन 2 पे पहुंचे हैं इनिशियली, तो अब क्या करेंगे 2 में डिस्टेंस को काउंट करवा देंगे, मतलब 2 की डिस्टेंस काउंट कर दो लेंथ को प्लस प्लस करके। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। तो अब अपना क्या हुआ है कि ये अपना ये वाला जो पूरा का पूरा मैप है ये बन चुका है। हाँ ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मैप बन चुका है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब अपन एक आंसर रिटर्न करवा रहे होंगे जिसमें वो आंसर होगा कि अपना कौन सा कॉमन मिल रहा है, ये 4,2 अपना आंसर होगा ना। हाँ ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या डिक्लेयर किया P1, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला कि अब मैप में फाइंड आउट कराओ कि क्या अपनी जो नोड 2 की वैल्यू नोड 2 है वो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर मैप में नोड 2 एग्जिस्ट कर जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करो, नोड 2 और मतलब पहले तो लेंथ स्टोर करवाओ, उसके अंदर नोड 2 और रिटर्न करा दो। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। अच्छा अब एग्जिस्ट ना करे तो वही अपन ने वहां पे समझा था ना कि क्या नोड 2 जो है, यहाँ पे आओ, नोड 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकता है, तो नोड 2 क्या है, बोले 2, ठीक है सॉरी, नोड 2 क्या है 2, तो अब बताओ 2 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, उसको चेक करो। बोले 2 से 1 पे जाया जा सकता है, तो अब चेक कर लो कि 2 से 1 पे जाया जा सकता है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला जो 2 से कहाँ पे जाया जा सकता है, तो वो -1 तो नहीं है, बोला नहीं है। अभी तो 2 से अपन 1 पे जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। तो अपन 1 पे जा सकते थे। और अब ये चेक करो विजिटेड 2 में, मतलब दूसरे वाले वेक्टर में, कि कहीं अभी तक ये विजिट तो नहीं हो गया है, बोला नहीं हुआ है, ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको विजिटेड मार्क कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला कहाँ पे जा सकते थे, बोला 1 पे। तो अब ये फाइंड करो मैप में कि क्या मैप में, अब फाइंड क्या कर रहे हैं अपन मैप में कि क्या मैप में जो 1 है वो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करता है तो अपन सारे कनेक्शंस को फाइंड आउट करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन क्या करा, रिटर्न पेयर 1, मतलब यहाँ का कॉमन, तो वो ये रिटर्न हो जाएगा। फिर सिमिलरली सेम फंक्शन हुआ इसके साथ में, लेकिन अब यहाँ पे कौन रहा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नोड 2, ठीक है। नोड 2 चेक करेगा नोड 1 के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद में आया ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन क्या है इसको समझाओ। अपन ने क्या बोला, अब ये जो P1 है ना, इसका सेकंड है ना, ये चेक करो कि ये -1 तो नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि P1 के सेकंड में था क्या। ओके, P1 एक पेयर है, हाँ ये वाला पेयर है। इसके फर्स्ट में तो था डिस्टेंस और सेकंड में क्या था, इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये बताओ कि क्या ये इंडेक्स कभी -1 हो सकती है क्या, बोला नहीं। तो फिर अपन ने ऐसा चेक क्यों किया, देख लेते हैं। P1 ये था, हाँ देख लेते हैं ये कभी -1 रिटर्न कर सकता है क्या। देखो यहाँ पे आओ, अपन ने ये बोला था कि हाँ भैया ये -1 रिटर्न कर सकता है जब ये डिफॉल्ट में आ जाए, मतलब जब इसको कोई कॉमन मिले ही नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ। तो अगर इसको कोई कॉमन नहीं मिला है तो फिर ये इसमें जाएगा ही नहीं, और ये ऑफकोर्स सी बात है एल्स में भी, एल्स में भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, और लास्ट में कहाँ पे जाएगा, रिटर्न -1, ठीक है, अगर कोई कॉमन नहीं मिला तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हाँ भैया कोई ना कोई तो कॉमन मिला है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये चेक करो कि P1 का जो फर्स्ट है वो छोटा है P2 के फर्स्ट से, ऐसा है क्या। मतलब ये वाली कंडीशन की जो लेंथ है अपन पहले उसको चेक कर रहे हैं कि क्या उस तक पहुंचने की जो लेंथ है वो, जैसे मान लो एक तो ये आया था 4,2, दूसरा क्या आया था सपोजिंगली 3,2 आया था सपोजिंगली, ठीक है। तो फिर अपन क्या चेक करेंगे कि ये वाली लेंथ है 4, हाँ, और ये वाली लेंथ है 3, तो अपन ऑफकोर्स सी बात है अपन कौन सी ले रहे होंगे, 3 वाली लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है। तो जो भी लेंथ आई है, हाँ उसके अकॉर्डिंग अपन उसका क्या नोड को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब P1 की लेंथ छोटी है तो P1 का अपन नोड रिटर्न करवाएंगे, और अगर P2 की लेंथ छोटी है तो P2 का नोड रिटर्न करवाएंगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर यहाँ पे जो लेंथ है वो इक्वल आ गई है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या चेक करेंगे, बोला किसके अंदर जो है एज छोटी है, मतलब नोड छोटी है, मतलब 2 3 नोड छोटी है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, अपन को कोई कॉमन ही नहीं मिलता है, तो अपन क्या रिटर्न करा रहे होंगे, -1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।